शिवाय प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। रहीमदास जी कहते हैं थोड़ा कठिन समय भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन अपना है कौन केवल मतलब से साथ में है। सितंबर में कुंभ राशि वालों को यही अनुभव खासकर महीने के दूसरे हिस्से में यानी कि 18 तारीख के बाद होने जा रहा है। क्या कुछ होगा उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट कुंभ राशि वालों के लिए ये सितंबर में सबसे 12 राशियों में सबसे अच्छा मैं बोलूँगा आपके लिए है। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो। शुक्र अच्छा है तो सबसे अच्छा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अभी तक जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, हर जो भी जिस किसी भी काम में हाथ डाल रहे थे, वहाँ से निराशा ही मिल रही थी। इंटरव्यू क्लियर कर नहीं पा रहे थे, नौकरी में बॉस के साथ टकराव था, पत्नी के साथ टकराव, पति के साथ टकराव, निजी जीवन में भी टकराव किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि घर परिवार, घर खरीद की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, हर क्षेत्र में आपको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई प्रॉब्लम आई है ना? अब ये जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम से आप निकलने वाले हो। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि भाग्येश भाग्यस्थ है। यानी कि भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में ही आकर बैठेगा, तो भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, यानी कि अब आपके भाग्य में घर भी है, गाड़ी भी है, प्रॉपर्टी भी है, आपके माताजी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, फ्रेंड सर्कल अच्छे हो जाएँगे, यानी कि जो किसी भाग्य में जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कुछ भी। ठीक है, एक तो बात ये है और ये 2 तारीख से ही हो रहा है ऐसा। 2 तारीख से लेकर के शुक्र जैसे ही आ जाएँगे, ये स्थिति आ जाएगी। तो घर खरीदने के, प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं, हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं, 2 तारीख हो गया तो 7 तारीख को आते हैं। 7 तारीख को क्या होने वाला है, आपका जो अष्टमेश है, आपका जो पंचमेश जो बुध हैं, बुध उच्चस्थ हो जाएँगे। बुध उच्चस्थ होने का मतलब ये है कि अचानक जो बिगड़े काम थे आपके, वो सारे काम आपके बनेंगे, लेकिन बस एक ही चीज़ करनी पड़ेगी, आपके पास जितनी भी बुद्धि है, वो बुद्धि दौड़ाइए। जितनी भी बुद्धि है, बुद्धि आप दौड़ाइए, बुद्धि लगाइए। बुद्धिमान व्यक्ति हैं आप, कुंभ राशि बहुत अथाह असीमित क्षमताएँ आप में हैं। तो वो बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो अचानक से आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। टैक्स का मामला हो, इंश्योरेंस का मामला हो, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी, विजयी प्राप्त होगी। बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या फिर विदेश में ऑलरेडी पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु बुध उच्चस्थ होंगे। कब से लेकर के? 7 तारीख से लेकर के। कब तक? 26 तारीख तक। कम समय है, 20 दिन का, 19-20 दिन का समय है। इस 19-20 दिनों में जो भी जितने भी पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, अटके-लटके, भटके, उन काम को संपन्न करने की कोशिश कीजिए। ये समय आपके साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, कुंभ राशि। ठीक है? ये दूसरी बात हो गई हमारी। अब आते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ये दोनों अच्छी बात है, बुरी बात कहने वाला हूँ अभी। संघर्ष होने वाला है। क्या कुछ संघर्ष होगा वो बताऊँगा मैं आपको, ठीक है? अच्छा, शुक्र और बुध की बात हो गई। अब 17 तारीख को आते हैं। 17 तारीख को क्या होने वाला है? आपका सप्तमेश जो सूर्य हैं, सूर्य हो जाएँगे खराब। 17 तारीख तक तो ठीक है, लेकिन 17 तारीख के बाद ये पहुँच जाएँगे यहाँ। होगा क्या? दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न होगा, पार्टनर के साथ में विवाद होगा, बिज़नेस पार्टनर के साथ विवाद होगा, क्लाइंट के साथ विवाद हो सकता है, या फिर आपका बिज़नेस जो बहुत उम्मीद पाल के बैठे होते बिज़नेस में आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। सूर्य जाएगा जैसे ही अष्टम में, तो ये ठीक नहीं है आपके लिए, इन क्षेत्रों के लिए जो मैंने आपको बताया। ख़ासकर अभिमान को मत पालिए। देखिए, स्वाभिमान होना अच्छी बात होती है। ये ग्रह यहाँ जाएगा, इसको ऐसे बोला जाए तो एक होता है ना पाताल, एक दूसरा होता है पाताल का भी अंधेरा, वो स्थान इसको मानकर चलिए आप। जब सूर्य इतना अंधेरे में जाएगा, तो ठीक है, रोशनी करेगा, सूर्य जहाँ जाएगा वहाँ, लेकिन किन क्षेत्रों को रोशनी करेगा? ये टैक्स है या फिर इंश्योरेंस है, रिसर्च का काम है, उसके लिए तो ठीक है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए ठीक नहीं है, बिज़नेस के लिए ठीक नहीं है। कोई सा भी बिज़नेस करते हो, छोटा बिज़नेस है, मझौला बिज़नेस है, कोई कॉर्पोरेट में है, बड़ा काम करते हैं, तो उसके लिए कोई भी काम करते हो आपके लिए, बल्कि हो सकता है कि एक छोटी दुकान है, छोटी-मोटे कोई काम है, उनके लिए उतना ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन जो बड़े स्तर पर काम करते हो, तो उनके लिए झटका लगेगा। अगर आपने सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया तो अर्घ्य दे दीजिए। और
गणपति अथर्वशीर्ष के साथ साथ में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, शुभ हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन करूंगा। यहां तक पहुंचे हैं तो आप पहली बार देख रहे हैं या देखते आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने फॉलो नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिखना है, इसके साथ में अपनों के बीच शेयर करना है। ठीक है जी। आइए, अब सूर्य की बात हो गई। सूर्य अच्छा नहीं है आपके लिए। सूर्य अच्छा 17 सितंबर के बाद की मैं बात कर रहा हूं, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, अब आता हूं एक और ग्रह जो कि आपका कर्मेश है। वो कौन है? वो मंगल है। मंगल भी अच्छे नहीं है, लेकिन अरिहंता योग बना देंगे। अरिहंता योग बनाकर भी ठीक नहीं है। कई लोग बोलते हैं गुरु उच्च के है तो यहाँ पर मंगल आ जाएंगे, तो मंगल आते ही यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनता है, तो लेकिन बनता नहीं है। शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। बहुत सारे पंडित जी कह देंगे आपको, ज्योतिषी जी, आपने सुना भी होगा कि यहाँ नीच भंग हो गया, तो यहाँ नीच भंग राशि से केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तब जाकर के नीच भंग होता है। तो वहां तो वो है नहीं, अस्वस्थ होकर बैठा है, तो अब नीच भंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, शत्रुओं पर शत्रु उत्पन्न होंगे, टेंशन देंगे, ऋण लगेगा। ऋण से अगर किसी से, व्यक्ति विशेष से आपने ऋण लिया हुआ है, तो वो व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है। या फिर कहीं आपको जाना हो, सर कहीं यात्रा पर जाना हो, तो आप सावधानी बरतिए। खुद ही ड्राइविंग कर रहे हैं तो सावधानी से करिए। अग्नि तत्व से थोड़ा दूर रहिए। हाँ, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद आपको यहाँ मंगल, षष्ठस्थ मंगल बहुत खराब तो नहीं होता है, लेकिन शत्रु पैदा करे, रोग पैदा करे, टेंशन पैदा करे, फिर सब ठीक ठाक कर दे, क्या फायदा। ठीक ठाक कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पैदा ही न करता, ये सब चीजें उत्पन्न ही नहीं होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये उत्पन्न करेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, ये कब की बात हो गई? ये 18 तारीख की बात हो गई। 18 तारीख से लेकर के ऐसा होगा। लेकिन मैं निष्कर्ष में आपको मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या है। अभी कंफ्यूजन मत पालिए कि आचार्य जी ने पहले तो शुक्र अच्छा बताया, भाग्य अच्छा बताया, फिर बुध अच्छा बताया, फिर सूर्य को थोड़ा कमजोर बताया, मंगल को भी कमजोर बता रहे हैं, तो एग्जैक्टली होगा क्या हमारे साथ? कंफ्यूजन होगा। मैं निष्कर्ष में बताऊंगा, बने रहिए। अच्छा, फिर ये 18 तारीख के बाद ऐसा होगा तो बुध आएगा कब? बुध भी अभी देखिए, ये 7 तारीख को यहाँ आया, 7 तारीख को, 26 तारीख को फिर भाग्य स्थान में पहुंचेगा। यानी कि बुध आपका अच्छा है, शुक्र आपका अच्छा है। क्या क्या अच्छा होगा अब इसको सुनो आप। ठीक है, भाग्य अच्छा है तो जितना भी जो कुछ भी बिगड़ेगा उसमें से भाग्य तो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कम बिगड़ने देगा, इतना तो समझ लीजिए। ये महीने में एक बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात, भाग्य अच्छा, लग्जरी लाइफ जीने के आदी है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बेशक जिएंगे। अभी तक दिखावा कर रहे थे, अब जेन्युइन होंगे, जेन्युइन तरीके। अभी तक तो पिछले कुछ एक आध महीने, 1.5 महीने से दिखावा कर रहे थे, जितना है ना उससे भी ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली आपका पैसा भी आएगा आपके पास, और आप अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा देखेंगे, ये सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य साथ दे रहा है। घर गृहस्थी के लिए बहुत अच्छा है। घर गृहस्थी अर्थात परिवार में, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है 17 तारीख के बाद। ठीक है जी। अच्छा, शत्रु होंगे उसके लिए सतर्क रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इतना करिए, शुभ रहेगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। सब्सक्राइब अब फॉलो तो आपने कर ही दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अनुमति, हाँ, ये सबके लिए ध्यान रखिएगा, सबके लिए, जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं। लेकिन आपकी कुंडली, आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो पुरुष हो, देश से विदेश से कैसे भी हो, नीचे नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।